लखनऊ के पीजीआई थाना इलाके में एक लड़की की लाश मिली और फिर हड़कंप मच गया। शुरुआत में लगा कि लड़की ने खुद के साथ ही कांड कर लिया है, लेकिन धीरे धीरे इस रहस्यमयी मौत पर शक गहराया और इस शक की जद में आई लड़की की पार्टनर। वो पार्टनर जिसके साथ ये लड़की 1 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। मामला लखनऊ का है, जहां स्वरूप नगर तेलीबाग की रहने वाली सुधा प्रजापति मोहिनी तिवारी नाम की युवती के साथ लिव इन में एक किराए के मकान में रहती थी। बताया जा रहा है कि दोनों में काफी प्यार था और इस बात की तस्दीक करती हैं वो तस्वीरें जो दोनों की सोशल मीडिया पर थी। लेकिन फिर जिस कमरे में ये दोनों रहते थे, 20 जून को वहां मिली सुधा प्रजापति की लाश। सुधा की लाश मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मचा। शुरुआती तफ्तीश में लगा कि सुधा ने खुद ही ये कदम उठाया, लेकिन फिर सुधा के परिजनों को उसकी पार्टनर मोहिनी पर शक हुआ। दरअसल सुधा की मौत के बाद से उसकी साथी मोहिनी तिवारी भी फरार बताई जा रही थी। अब सुधा के परिजनों का कहना है कि सुधा की हत्या की गई है, वो भी मोहिनी और उसके पति सोनू तिवारी के द्वारा। सुधा के पिता ने पीजीआई थाने में दी तहरीर में लिखा है कि उनकी बेटी मोहिनी के प्यार में पूरी तरह डूब चुकी थी। मोहिनी को वो सोशल मीडिया पर डियर वाइफ कहकर पोस्ट करती थी। दोनों पति पत्नी की तरह रहते थे। हालांकि मोहिनी की शादी पहले से ही सोनू तिवारी से हो चुकी थी। दोनों के 2 बच्चे भी हैं। परिजनों का आरोप है कि मोहिनी का पति सोनू तिवारी भी पास के ही एक किराए के मकान में रहता था और घटना वाले दिन उसी कमरे में आया था जहां सुधा और मोहिनी साथ रहते थे। पहले से तो 1.5 साल से रहती थी, मतलब आना जाना करती थी घर, लेकिन 1 साल से वो बराबर थी। वो लिखती थी कि ये मेरी वाइफ है, डियर वाइफ है। इसको लिए आपको कोई आपत्ति नहीं जताई? बहुत जताए इससे सर, बहुत जताए। सब मोहल्ला पूरा मोहल्ले मने करते थे, उसको भी इसको भी, लेकिन ये दोनों मानने के तैयार नहीं थी। तो हम लोग भी कहें चलो लड़की लड़की हैं, मान जाएंगी, 1-2 साल साथ रहेंगी, फिर मान जाएंगी, वो अपने के यहाँ चली जाएगी और मेरी लड़की मेरे पास चली जाएगी। मोहिनी तो शादी कर ली थी और सुधा की शादी नहीं हो रही थी। वो पहले कर चुकी थी, 2 बच्चे की माँ थी। वो तो अभी मेरी लड़की उसके साथ गई है ना 1.5 साल से। अच्छा। एक लड़की उसकी 3 साल की है। सबसे छोटी वाली लड़की। तो आपने पुलिस में कोई कंप्लेन दी? कंप्लेन हम लोग दिए थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। कहीं लोग का केस जो है बहुत दिन से चल रहा है, मोहिनी का और सुधा की, ये लोग की कोई सुनवाई नहीं है। पुलिस वाले धक्का मार के हम लोग उनके भगा देते थे, कहते थे ये लड़की लड़की मामला है, ये हम लोग क्या कर सकते हैं। किस थाने में आपने तहरीर दी है? ये पीजीआई में दिए थे और इस तेलीबाग थाने में दिए। ये जो मेरी लड़की थी ये जाने नहीं देती थी, ये वो जाना नहीं चाहती थी। अच्छा। तो वो सोचा होगा यही कि जब मैं मार दूंगा इसके, तब मैं लेके जाऊंगा। तो ये दोनों यही प्लान करा था। इन्होंने का दोनों का प्लान 4-5 दिन से बन रहा था। ये मोनी ने फोन करती थी उसके पास, लेकिन मेरे बिटिया को पता नहीं था कि फोन करके बात करती थी उससे। तो अपने पति से अलग रहती थी मतलब? हाँ, अपने पति से अलग रहती। उसका पति तेलीबाग, ये मेरी लड़की के साथ रहती थी। अब मेरे को इंसाफ मिलना चाहिए सर, बस आपसे यही विनती है। आप कोशिश जितना जल्दी कोशिश करिए और रिपोर्ट भी आए सर। ये भी है सर कि किसी ने पैसा भर के और रिपोर्ट कहीं बदलवा न दे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट। हाँ रिपोर्ट, क्योंकि इसी ने मुट्ठी भर के पूरा रुपया गिन दिया। पुलिस वालन के भी डिमांड एकदम गरम हो, पूरा इन्हन का मुट्ठी गरम हो गई पुलिस वालन का। हम लोगों को सुनवाई नहीं हो रही है कहीं भी। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मोहिनी और सोनू से पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक फिलहाल मोहिनी और सोनू की भूमिका संदिग्ध बनी हुई है। पूरे इलाके में सनसनीखेज मामले की चर्चा है। लिव इन रिलेशनशिप, धोखा और हत्या की इस रहस्यमयी तिकड़ी ने राजधानी में एक बार फिर समाज की सोच और रिश्तों की जटिलता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बहरहाल मामले की जांच में आगे क्या कुछ सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी।